सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज मनन चिंतन का समय है प्रभु के सामने बैठकर उससे बातें करने का। आखिर प्रभु क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, क्यों मेरे परिवार में ऐसा होता है? जो रिश्ता इतना पवित्र था वो इतना कड़वा कैसे हो गया है? किस में कमी है? मुझ में कमी है या फिर मेरे साथी में कमी है? मुझ में कमी है या मेरे बच्चों में कमी है? किस में कमी है? प्रभु कुछ तो बता। मुझे अपने वचन सुना जिससे कि मैं तेरे वचनों के ज्ञान के द्वारा इन तमाम दुखों से बाहर निकल आऊं। इंसान अपनी जिंदगी में इतना दुख महसूस करता है, घायल सा अपने आप को महसूस करता है, और आप सभी लोगों के सवाल हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वाई 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 ओनली टू मी? मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों कर्ज में रहता हूं? क्यों आए दिन मेरे घर में परेशानी रहती है? तमाम सवाल इंसान के मन में सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 से 9 में हम पढ़ते हैं कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे कि भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष चंगाई दीजिए, प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे हर सवाल का जवाब ये है कि हम जो सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो उस रास्ते पर नहीं चलता है। वो चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता की खोज करें, परंतु हम तो अपनी जिंदगी में सांसारिक माया, मोह, लोभ, लालच की खोज करते और उसमें फंसे रहते हैं। हम धन की खोज में लगे रहते हैं। साधारण जिंदगी में एक व्यक्ति बड़ा आदमी बनने की कोशिश में रहता है, पैसा जमा करने की कोशिश में रहता है, वो तमाम धन एकत्र करता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी जिंदगी में उसका लाभ नहीं उठा पाता है। हृदयघात के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो हमारी जिंदगी में उचित क्या है? हमारी जिंदगी में सर्वप्रथम पहली बात यह है कि ईश्वर की धार्मिकता की खोज करना, उसके राज्य की खोज करना। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से प्रभु कहता है, अध्याय 53 पद संख्या 6 यशायाह नबी का ग्रंथ, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया,
हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति भटक जाता है तो वो चोट खाता है, वो शत्रु के हवाले हो जाता है और शत्रु उसे घायल कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो प्रभु हमें बचाने के लिए आता है, वो प्रभु अपने प्राण देकर हमारी रक्षा करता। इसलिए विश्वासी को ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर 2 कदम बढ़ाता है। यदि हम उसकी उंगली पकड़ते तो वो हमें अपना हाथ देता है, क्योंकि उसका हाथ बचाने में समर्थ है। इसलिए आज जब हम प्रभु के सामने नतमस्तक हैं तो हम अपने पारिवारिक रिश्तों के विषय में मनन चिंतन करें। प्रभु कहता है कि मैं जहां हूं वहां पर प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता हमेशा बना रहेगा, लेकिन जहां पर वो नहीं है वहां पर हर प्रकार की बुराई पनपेगी। इसलिए ईश्वर जो हमारे परिवारों का आधार है, इसलिए जो हमारे परिवारों का जो जोड़ने वाली जो बात है, जो माध्यम है, वो स्वयं परमेश्वर है, जो परिवारों को एकजुट रखता है प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, एक दूसरे को क्षमा करने के माध्यम से। उसके पास आज लौटना और एक दूसरे को क्षमा करके प्रभु की आशीष को खोजना। प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि हम वचन सुनते नहीं और आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 48 में हमें याद दिलाता है कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 अध्याय 48 पद संख्या 18, पर संख्या 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता मेरी आज्ञाओं का पालन तो किया तुम्हारी होता, सुख शांति तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, नदी की तरह उमड़ती रहती, और तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहरों की तरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। प्रथम और अंतिम मेरे मैं हूँ। हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, मेरी हाथ में पृथ्वी की स्थापना मेरे की। दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, मेरे बुलाने पर वे प्रस्तुत हो जाते हैं। मेरे बुलाने पर वह प्रस्तुत हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। कहता है मेरे हाथ ने आकाश की स्थापना की, पृथ्वी की स्थापना की। मैं बुलाता हूं तो वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ईश्वर के हाथों ने मनुष्य को बनाया। क्या ईश्वर जब बुलाता है तो मनुष्य उसके पास आता है? क्या वो उसके सामने प्रस्तुत होता है? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य उसके सामने अपने स्वार्थ के लिए आता है, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें उसे प्यार करने की आवश्यकता, निस्वार्थ प्रेम करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिलता नहीं है। और परमेश्वर यह कहता है कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। अब शांति नहीं होने का कारण यह है कि हमारे घर में ईश्वर के प्रति आदर सम्मान नहीं, ईश्वर को प्रथम स्थान परिवार में नहीं, ईश्वर पर ईमान नहीं, ईश्वर के वचन पर भरोसा नहीं, उसके चिन्ह चमत्कारों पर हमें विश्वास नहीं। वो क्या कर सकता है इसे हम नहीं जानते, क्योंकि हम वचन से अनभिज्ञ हैं। ना तो हमने वचन को पढ़ा और ना ही हमने सुनने की जरूरत की और ना ही वचन ने हमसे बातें की। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल हमें बताती है
प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 में कहता है, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, को महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए ये वचन, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। बुराई करना तो एक बात, लेकिन एक और बुराई करने की विशेषता कहता है, अकड़ कर बुराई करते रहे। ये इंसान की स्थिति है। ईश्वर याद दिला रहा है कि वे लोग मेरे पास नहीं लौटे परंतु अकड़ कर बुराई करते रहते। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। वे अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जीवन नहीं बदलता है, अपने मार्ग नहीं बदलता है। इसलिए बाइबल कहती है, ये मुख से मेरा आदर करते लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। और जब बात इसकी आती है कि वे अपने पूर्वजों से भी अधिक निकले, तो बाइबल कहती है दुष्ट सदा बुराई और अधर्म के लिए षड्यंत्र रचते हैं। दुष्ट सदा बुराई और अधर्म के लिए षड्यंत्र रचते, मौका पाते ही दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं। दूसरों की धन दौलत बलपूर्वक हत्या लेते, परंतु अहंकारी मनुष्य के भी दुर्दिन आएंगे। ईश्वर से उनके कर्म छिपे नहीं हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का संदेश है कि मैं तुम पर ऐसी विपत्ति भेज रहा हूं जिसका भार तुम्हारे कंधों पर से उतार नहीं सकता। यह घोर संकट का समय होगा। कोई नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके, कोई नहीं होगा जो प्रभु की सभा में तुम्हें विरासत दिलाएगा। प्रभु यीशु हमें नम्रता की सीख देते हैं, विनम्र बनो। धन्य है वे जो हृदय के दीन हैं, प्रभु के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो विनम्र हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह प्रतिज्ञात देश के दर्शन करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, तो ईसा को जब हम इन वचनों को कहते हुए सुनते हैं कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यदि तुम द्वार खोलोगे तो तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, जिससे कि हम उसे प्राप्त करें और उसकी शांति को अपनी जिंदगी में हम अनुभव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो जिंदगी में शांति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो मैंने आपके लिए अभी पढ़ा, कि हम ईश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। क्योंकि बाइबल बार बार इसे याद दिलाती है। बारूक नबी का ग्रंथ, यदि आप वचन पढ़ेंगे 3 अध्याय 3 पद संख्या 13 में,
तो बाइबल हमें बताती है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन बिताते। बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 और उससे आगे। पद संख्या 13 और उससे आगे। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यह समझ लो कि ज्ञान कहाँ है और सामर्थ्य कहाँ है, बुद्धिमान कहाँ है, जिससे तुम जान जाओ कि लंबी आयु और जीवन कहाँ है, आंखों की ज्योति और शांति कहाँ है, कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुंचा है, किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है, राष्ट्रों के वे शासक कहाँ हैं जो पृथ्वी के जंगली पशु अपने वश में रखते और आकाश के पक्षियों का खेल दिखाते हैं, जो चांदी और सोने का संचय करते हैं, जिस पर मनुष्य भरोसा रखते हैं। कहाँ हैं वे मनुष्य जिनकी संपत्ति अपार है, कहाँ हैं वे चांदी के शिल्पकार जो चांदी की ही चिंता करते और जिनकी कला कल्पनातीत है। वे सब के सब नष्ट होकर अधोलोक से उतर चुके हैं और दूसरे लोगों ने उनका स्थान ले लिया है। एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और वह पृथ्वी पर बस गई, किंतु उसने ज्ञान का मार्ग नहीं पहचाना। हमारी अशांति का सबसे मुख्य कारण है ईश्वर की प्रज्ञा को नहीं पहचानना। परिवारों में अशांति का सबसे मुख्य कारण है एक दूसरे को सहन नहीं करना, एक दूसरे में ईश्वर का प्रतिरूप नहीं देखना। एक विश्वासी के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रभु पर वो विश्वास करता है, जिसके वचन को वो सुनता है, उसकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में चरितार्थ करे। आज के ये वचन आपके परिवार के लिए हैं, आज के ये वचन आपकी जिंदगी के लिए हैं, आज के ये वचन आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आप थोड़ा सा भी इन पर ध्यान देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने रास्ते बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके रास्ते बदल दीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि यदि हम ईश्वर से दूर जाते हैं तो उसका परिणाम आप जानते हैं। हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। प्रभु यीशु हमें ईश्वर की झलक दिखाता है कि वो कितना दयालु है, वो कितना दयावान है, वो कितना करुणामयी है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम बार बार पढ़ते हैं। ना जाने कितनी बार इस दृष्टांत को हमने सुना। इसके बहुत सारे पहलू हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था, वो उसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता। पिता के रास्ते उसे पसंद नहीं थे। पिता जैसे काम करता था बेटे को पसंद नहीं था। ठीक वैसा ही दुनिया को भी है। स्वर्गीय पिता ईश्वर की इच्छा कुछ और है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में कुछ और ही करता है। हर प्रकार के लोभ लालच अय्याशी, हर प्रकार की बातों में वो उलझा रहता है। और उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास नहीं रहूंगा, मैं अपने मित्रों के पास जाऊंगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे आपके तौर तरीके पसंद नहीं है, मुझे आपके जीवन की जो बातें हैं मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और वो अपने मित्रों के साथ रहने लगता है। अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर वो चला जाता है। उनके साथ खाता पीता, जितने दिन पैसा था उतने दिन उसने खूब मौज मस्ती किया, हर प्रकार का आनंद उसने लिया। महखानों में गया और वो शांति खोजने लगा, लेकिन उसके मित्र उसे शांति नहीं दे पाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, शांति हमारे स्वयं के अंदर है।
हमें इसे यहां पर खोजना है। मित्र आपको शांति नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, उसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ निहित है। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, किसी न किसी कारणवश। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक उसके पास पैसा था तो वो उसे शायद पूछते थे तू कैसा है, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो सब उसे छोड़कर चले गए। अब वो अकेला रह गया, भटकने लगा है प्यारे भाइयों और बहनों। और उसे एक ऐसी जगह काम मिला जहां पर उसे जानवरों को चराना पड़ा और जानवरों के खाने को उसे खाना पड़ा, उन फलियों को वो खाना पड़ा जो फलियां वो जानवर खाते थे। गंदी जगह में वो रहता था, उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो चुकी थी। कई बार नौजवान युवक युवतियां और दंपतियों का जीवन भी ऐसा ही है। जब वो अपने घर से दूर चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो बड़े आनंद में, लेकिन ऐसा है नहीं, होता नहीं है। और तब उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में तो सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं, मेरी जगह यहाँ नहीं है। मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अब आप मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और वो उठता है, वो जाता है। यदि वो नहीं जाता तो वो वहीं पर पड़ा रहता और उसका अंत वहीं हो जाता प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर हम ईश्वर की मर्जी नहीं अपनी मर्जी पूरी करते हैं तो हम कष्ट सहते हैं और अशांति में जीवन बिताते हैं। इसका मतलब यह कि हमारी जिंदगी में आशीष रुक जाती है, वो आशीष हमारी जिंदगी में नहीं होती, हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, परंतु हम स्वयं अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लेते और दूर चले जाते हैं। और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो उसकी कृपा का प्रवाह हम में नहीं हो पाता है। एक सुंदर गीत है कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या होता है। इस गीत को हम गाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों की। दूर था जब मैं प्रभु तुझसे, तो उस वक्त में अपनी जिंदगी में खोया हुआ था, मैं तुझे पहचान नहीं सका, मैं तेरे ज्ञान को, तेरी आज्ञाओं को अपने मन में नहीं रख सका, मैंने अपनी मर्जी पूरी करनी चाहिए। इस गीत के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों हम अपनी जिंदगियों पर मनन चिंतन करें और प्रभु इसके द्वारा हमें आशीष प्रदान करेगा। कई लोग प्रभु से बहुत दूर हैं, प्रभु के पास लौटकर चले आइए। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ। एक साथ दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं।
जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। जब मैं खो गया था अब तू खोज रहा था। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए प्रभु तू खोज रहा था। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए प्रभु तू खोज रहा था। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। मुझको वापस पाकर खुशियाँ मनाई तूने। 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 क्योंकि मुझसे प्यार करता परम प्रिय मैं हूँ तेरा प्रभु। क्योंकि मुझे प्यार करता है तो परम प्रिय मैं हूँ तेरा प्रभु। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। बिसरा के मन में चलता रहा तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, जब हम दूर चले जाते हैं तो वो हमें ढूंढने के लिए आता है। जब हमारी जिंदगी में अशांति रहती है तो वो हमें शांति देने का प्रयास करता है। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य के जीवन में कष्ट का, दुख का और अशांति का कारण ये है कि वह ईश्वर से दूर रहता है। ईश्वर जो शांति का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, दया का स्रोत है, जब आप उससे दूर चले जाते हैं तो यह निश्चित रूप से जान लें कि प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में अशांति रहेगी, क्योंकि पिता का तत्व, उसका जीव हमारे अंदर डाला गया है। और प्रभु ये कहता है, मुझसे दूर रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहो और सदा तुम मुझ में बने रहो तो प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद और शांति आप प्राप्त करेंगे। एक और कारण बाइबल हमें बताती नबी हगाई के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में कि अशांति का मुख्य कारण और क्या है।
नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि मेरा मंदिर तो टूटा फूटा पड़ा है, मेरा मंदिर तो टूटा फूटा पड़ा है, और ऐसे समय में तुम अच्छे घरों में निवास करने के लिए कैसे सोच सकते हो। ये बात इज़राइल के लिए कही गई प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन संत पौलुस कहता है कि वो मंदिर आप लोग हैं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर का मंदिर आप हैं? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19, क्या आप नहीं जानते कि आप लोग ईश्वर का मंदिर हैं? यदि कोई इसे नष्ट करेगा तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तो ईश्वर के मंदिर को पवित्र रखना, इस आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना ताकि वो वहां से आनंद प्राप्त करे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, क्या आप नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? आप ईश्वर के मंदिर हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आपका घर ईश्वर का निवास स्थान बना रहना चाहिए। यदि आपके घर में ईश्वर का नाम सिमरता है, यदि उसके नाम का जप आपके घर में होता है, यदि आप संध्या समय प्रातः काल उठकर वचन पढ़ते सुनते हैं, उसकी आराधना करते स्तुति गाते, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। यदि उसके गीत भजन और स्तुति आपके परिवार में चलती रहती हैं तो आपको वो आनंद प्रदान करेगी और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सत्य का परमेश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कष्ट में रहें, दुख में रहें, परेशानी में रहें, चिंता में रहें। लेकिन जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा रहता है, जब ये मंदिर, जब ये घर आप उसे दूषित करते हैं, जब आप अनेक गलत काम घर में लाते हैं, अनेक प्रकार के बुरे काम जब घर में होते हैं, तो वहाँ पर कई बार नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर टूटने लगते हैं। इसलिए योएल नबी लिखता है कि अब आप लोग शोक करते हुए, शोक मनाते हुए प्रभु के पास लौटे हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु अपने हृदयों को खोल कर पश्चाताप करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आप उसके पास लौटें, आपको शांति मिलेगी। अपने बच्चों से समझौता करें, मम्मी पापा आपस में एक दूसरे से समझौता करें। बेटे अपने मम्मी पापा को माफ करना, माता पिता अपने बच्चों को माफ करना। हो सकता है जाने अनजाने में आप लोगों ने उनका कहना नहीं माना, हो सकता है जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं, स्वार्थ के कारण या कुछ ऐसी बातों के कारण आपके परिवार में रही होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ईश्वर चाहता है कि आप क्षमा करें, ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे को सहन करें, ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित करें। वो कहता है दंड देना तेरा अधिकार नहीं है, प्रतिशोध लेना तेरा अधिकार नहीं है, गुस्सा करना तेरा काम नहीं है, मैं प्रतिशोध लूंगा। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे रास्तों पर चलेगा, मुझसे प्रेम करेगा, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा, तेरे विरोधियों का विरोधी बन जाऊंगा। कहता है वो एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 मार्गों से भागेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम उस पे विश्वास करने में असमर्थ हैं। बाइबल उसके विषय में तमाम बातें हमें समझाती हैं। वो परमेश्वर जिसने इस धरती के ऊपर जल प्रलय लाया और जितने भी दुष्ट जन थे उनको समाप्त कर डाला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 से हम 24 में पढ़ते हैं। 150 दिन तक पानी पृथ्वी के ऊपर फैला रहा। बाबुल की मीनार जब बना रहे थे वे लोग, वो आसमान पर चढ़ना चाहते थे, वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। उसने उनकी भाषा में उलझन पैदा कर दी,
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि सोदोमियों को प्रभु ने अंधा बना दिया। हमारा ईश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप उसे प्रेम करते हैं तो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा। और बाइबल कहती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 में कि परमेश्वर ने सोदोमियों को अंधा बना दिया, सोदोम और गोमोरा का विनाश कर दिया। लोत की पत्नी नमक का खंबा बन गई और प्रभु ने लोत की रक्षा की। ईश्वर ने गधी के मुंह में भी वाणी डाल दी। बाइबल कहती गणना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 से लेकर 33 में यदि आप पढ़ेंगे, ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है जिस पर हम ईमान लाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। यदि आप ईश्वर की महानता पहचानते, उसके चिन्ह चमत्कारों को यदि पहचाने और बाइबल में उसको पढ़ें और उसका मनन चिंतन करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर कभी भी आपको भटकने नहीं देगा, वो आपसे प्रेम करेगा। आगे वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 से 4 में कि मूसा के डंडे को प्रभु ने सांप बना दिया। मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या डंडा? उसने कहा नीचे फेंक, और जैसे ही नीचे फेंका वो सांप बन गया। और उससे कहा अब इसे उठा ले, तो उसने उठाया, वह फिर से डंडा बन गया। हारून का डंडा सांप बन गया। बाइबल कहती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 12 में प्रभु ने नदी का पानी खून में बदल दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 20 से 25 में हम पढ़ते हैं मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, विपत्तियां ढाई और उनमें पहली विपत्ति थी नदी का पानी खून में बदलना। दूसरी विपत्ति थी पूरी धरती के ऊपर मेंढक। तीसरी विपत्ति थी मच्छर। चौथी विपत्ति थी डांस। पांचवी विपत्ति थी मवेशियों की महामारी। छठवीं विपत्ति थी फोड़े। सातवीं विपत्ति थी ओलावृष्टि। आठवीं विपत्ति थी टिड्डियां। और 9वीं विपत्ति थी अंधकार। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी मैं और आप समझते नहीं हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है और क्या हमारी जिंदगियों में कर सकता है। यदि आप इन बातों पर विश्वास करें तो आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि हम उसके विषय में नहीं जानते कि वो क्या कर सकता और उसने क्या किया। उसने किस तरह से इजराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितने बड़े काम कर सकता है। उसने इस धरती को बनाया, सृष्टि को सजाया। सृष्टि की एक एक सृजित की गई वस्तु अपने आप में परफेक्ट है। सृष्टि की एक एक वस्तु जो सृजित की गई है वो अपने आप में परफेक्ट है और उसमें कोई भी, प्यारे भाइयों और बहनों, अपूर्णता नहीं, वो पूर्ण है। इंसान केवल उसके विषय में सोच सकता है। तितलियों के रंग देखिए, चिड़ियों के पंखों के रंग देखिए। जब हम इन बातों को सोचते, सुनते, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कोई ना कोई चित्रकार तो बैठा है जिसने इतने सुंदर हॉराइजन्स और पर्वत, नदियां, पहाड़, झरने बनाए हैं। आखिर इसके पीछे कोई तो है। और बाइबल कहती है वो यहोवा परमेश्वर है, वो प्रभु ईश्वर जो हमें प्रेम करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। उसके चिन्ह और चमत्कारों से बाइबल भरी हुई है। मैंने कुछ आपके सामने रखे, कुछ एक और आपको बताना चाहता हूं। बादल के खंबे के रूप में इजराइलियों के सामने वो प्रकट हुआ। अग्नि के स्तंभ के रूप में इजराइलियों के सामने वो प्रकट हुआ और चलता रहा। सूखे कदमों उसने इजराइलियों को लाल सागर पार करा दिया। आकाश से उसने मन्ना गिराया और उन्हें तृप्त किया। चट्टान से उसने पानी निकाल दिया। अमालेकियों को उसने हरा दिया। अगर आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे तो ये सारे चमत्कार वहां पर आपको मिलेंगे। अध्याय 17 पद संख्या 9 से 13 में आप पढ़ेंगे कि अमालेकियों को उसने हराया और मूसा हाथ उठाए रखता तो इजराइली जीतते जाते थे। हारून प्रायश्चित बलि चढ़ा रहा था। बाइबल कहती है और अद्भुत अग्नि निकली। लेवी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 से 24। जब हारून
बलि चढ़ा रहा था तो उस समय एक अद्भुत अग्नि निकली। ये परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु की अग्नि प्रकट हुई और शिविर का एक कोना जल गया। जिस तंबू में वे लोग रहते थे, जहां पर मंजूषा रखी हुई थी, जिस पर आकर परमेश्वर ठहरता था, जिसमें आकर निवास करता था, बाइबल कहती है कि वहां पर प्रभु का प्रकाश वहां पर अग्नि के रूप में आया और तंबू का एक कोना उसने जला दिया। ये इसलिए ताकि वो अपनी महिमा को दिखा सके और प्रकट कर सके। मिरियम के ऊपर कोढ़ की बीमारी उसने भेज दी। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते। कादेश की चट्टान से प्रभु ने पानी निकाला। गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 11। यर्दन का पानी 2 भागों में बंट गया। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17। परमेश्वर यरीको की दीवार को गिरा सकता है, तो आपकी जिंदगी में दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसे क्यों नहीं गिरा सकता? अवश्य गिराएगा। उसके लिए आपको उससे प्रेम करने की आवश्यकता, उसकी आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है, अपनी शांति उसमें खोजने की आवश्यकता है, अपना ईमान इस वचन पर लाने की आवश्यकता है। ये वचन आपकी जिंदगी का दीपक बने, आपके मार्गों का दीपक बने। प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए आप अशांत रहते हैं। चूंकि आप उससे दूर हैं इसलिए आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है। नौजवान युवक और युवतियां अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो असफल रहते हैं। अगर सफल होते भी हैं, पैसा कमा भी लेते हैं, तो जिंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि शांति नहीं रहती है, दंपतियों में प्रेम नहीं रहता है। आज के नौजवान युवक और युवतियां आप देखें, शादी करते हैं, 1-2 साल के भीतर टूटने को शादी तैयार होती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का पौधा पनपा नहीं, विश्वास का बीज अंकुरित नहीं हुआ। केवल 2 शरीर मिले थे, मन नहीं मिला, हृदय नहीं मिला, विचार नहीं मिले, बस एक दूसरे के शरीर का भोग किया और वहां पर स्वार्थ छिपा, इसलिए रिश्ता टूट जाता है। अगर प्रभु की इच्छा पर बाइबल कहते चले होते, उसकी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी शांति नदी की तरह उमड़ती, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती रहती। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा प्रभु महान है, चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला ईश्वर, क्षमा करने वाला, देर से क्रोध करने वाला ईश्वर है। वो जिसे चाहता है उठाता, जिसे नहीं चाहता अधोलोक से भी बाइबल कहती नीचे गिरा देता है। उसके चिन्ह चमत्कार महान है। इसलिए हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। जो गीत हमने गाया, दूर था प्रभु जब मैं, परंतु अब मैं तेरे पास आ गया हूं। मैं तुझे बिसरा के चलता रहा, अर्थात मैं ठोकरे मारकर तुझे जाता रहा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सुकून नहीं पाया, शांति नहीं पाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये चिन्ह और चमत्कार मेरी जिंदगी में भी प्रकट कर। मैं तेरी हुजूरी में आया हूँ। आप में से बहुत सारे माता पिता हो सकता है कष्ट में होंगे, बीमारी में होंगे, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। शुगर की बीमारी, किडनियों के रोग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन, किडनियों के इन्फेक्शन, हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं, बवासीर, अस्थमा जैसी बीमारियां जो लगता है कभी ठीक नहीं होंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित करना अपने आप को